ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, माय रेडिएंट गोल्डन सोल्स। मैं जागृति आप सभी का शिव गौरी टैरो में स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगर व्यूअर किसी ने आपको बिना वजह के रुलाया है, आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया या आपको धोखा देकर ये सोचा कि वो बच जाएगा, तो आज की रीडिंग आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज कार्ड्स बता रहे हैं कि यूनिवर्स की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन फैसला कभी गलत नहीं होता व्यूअर। और कुछ लोगों की अभी कर्मों की, जो बुरे कर्म किए हैं, उनकी फाइल खुलने वाली है। तो व्यूअर, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। आप अपने जेंडर के हिसाब से देखिएगा और जो आपसे ऊर्जा रिजोनेट करे उसे ग्रहण करिएगा, जो मैच नहीं करे उसको स्किप कर दीजिएगा। तो चलिए गाइडेंस की ओर बढ़ते हैं। आपकी एनर्जी में हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है व्यूअर। तो ये बता रहा है कि आप उन लोगों में से हैं व्यूअर, जिन्होंने रिश्ते को निभाया, सम्मान दिया और अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी रखी। आपने गलत होने के, सामने वाले गलत भी थे, तो आपने गलत होने के बावजूद भी खुद को झुका करके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके शांति चुनी। आपने बदला लेने से ज़्यादा खुद को सँभालने की कोशिश की है। मतलब यहाँ पर आपने बहुत ही बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए बेवजह के तर्क-वितर्क, झगड़ा, लड़ाई, एक-दूसरे को नीचा दिखाना, कौन सही है, कौन गलत है, इन सब नकारात्मक स्थितियों से निकल कर के शांति को चुना है, जो कि आपकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है व्यूअर। और अब बात ये है कि उन्होंने आपको दर्द और धोखा क्यों दिया? तो द हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि उन्होंने आपको इसलिए चोट नहीं पहुँचाया क्योंकि आप अब कमज़ोर थे। उन्होंने ऐसा इस वजह से किया क्योंकि वो खुद से खाली थे, बिल्कुल खोखले इंसान। उनके अंदर असुरक्षा की भावना थी, वो हमेशा कंपैरिज़न करते रहते थे, आपकी स्थिति से, आपके पोज़ीशन से, आपकी खूबसूरती से, आपके गुणों से, आपके धन-दौलत, जो भी जिस लिहाज से वो तुलना करते हों। तो उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना थी और अनावश्यक तुलना थी आपसे, और ईगो भी बहुत था। वो आपकी अच्छाई को समझ नहीं पा रहे थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव ही बिल्कुल नेगेटिव था आपके लिए। कई लोगों ने सोचा आपके बारे में कि ये इंसान तो भई बहुत सीधा है, इसे जो बोल देंगे वो सह लेगा, जो कहेंगे वही करेगा। बिल्कुल हम इसको अपने हिसाब से चलाने वाले हैं। उनकी ये सोच थी आपके लिए। लेकिन वो शायद भूल गए कि जो शांत इंसान होता है वो कमज़ोर नहीं होता, बस उसका जो कर्म का लेखा-जोखा होता है वो बहुत ही मज़बूत होता है, क्योंकि उसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं। तो जब कर्म मज़बूत होते हैं तो उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। अब चलिए व्यूअर, देखते हैं कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है व्यूअर कि अब वो लोग जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाएँगे। जिन चीज़ों के लिए, परिस्थितियों के लिए उन लोगों ने आपको छोड़ा और वहीं पे उनको खुशी नहीं मिलेगी, उनको अधूरापन मिलेगा वहाँ पे। उनको बार-बार यही लगेगा कि शायद अ, बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे, और उनको ये भी एहसास होगा कि जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उसका फल उनको भुगतना पड़ रहा है। जैसे कोई बहुत अच्छा सामान खरीद ले, कोई महँगा फ़ोन ही खरीद ले और उसे बाद में पता चले कि इसमें चार्जर ही नहीं है। तो ये तो धोखे की बात हो गई कि हमने इतने पैसे लगा के खरीदा अच्छा सामान और उसमें जिससे उसको चार्ज होना है वो है ही नहीं। मतलब बाहर से सब ठीक-ठाक दिखेगा, लेकिन अंदर से कोई सैटिस्फैक्शन नहीं होगी। बिल्कुल खोखलेपन का एहसास होगा, खालीपन होगा, निराशा होगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर्मा दिखा रही है व्यूअर इनके लिए। अब उनके जीवन में ऐसे लोग आएँगे जो इमोशन से नहीं चलेंगे, लॉजिक से जवाब देंगे। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे उनको। जिस तरह के वो हैं वैसे ही उससे भी बढ़ के लोग उनको मिलने वाले हैं। जिन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं की व्यूअर, अब उनके इमोशंस का भी कोई वैल्यू नहीं करने वाला है। अब उनकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं होगी, कोई नहीं समझने वाला है उनको। जहाँ वो सिम्पैथी ढूँढेंगे, उनको सिम्पैथी नहीं मिलने वाली है किसी से भी। वहाँ सिर्फ़ रियलिटी मिलेगी। उन जिनके पास वो जाएँगे, सबके पास आईना होगा, जो आईने में दिखा देगा कि वो लोग क्या हैं। तो उनको खुद
कुरूपता है उनके अंदर, जो नकारात्मकता है वो झलक दिख जाएगी। तो वहाँ भी उनको निराशा ही मिलने वाली है। तो ये कार्ड बता रहा है कि जो कर्मा होगा वो इमोशनल नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिकल लेसन्स देने वाला है, पूरा ठोक बजा के रख देने वाला है अभी उनको। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि वो लोग बार-बार पीछे मुड़कर देखेंगे। उन्हें महसूस होगा कि उन्होंने जिसको खोया है, वो आसानी से मिलने वाला नहीं था। उनके पास तो हीरा था और उन्होंने गँवा दिया। अब वो कंकड़-पत्थर की तलाश में लगे हुए हैं। अब उनके सामने 2 ही रास्ते होंगे, लेकिन सही डिसीज़न ले भी नहीं पाएँगे, उसमें भी देरी होगी, उन लोगों को पछतावा भी होगा। और क्या होगा कि तब तक आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे और वो उलझनों में उलझे रहेंगे। उनका यही कर्म है, कर्म का फल है व्यूअर। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो व्यूअर, यूनिवर्स आपको धीरे-धीरे उस दर्द से बाहर निकाल रहा है जिसमें आप फँसे हुए थे, जहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही थी। और जबकि जो आपके शत्रु हैं, जो आपसे बैर का भाव रखते हैं, वो अपने डिसीजंस के चलते बैड कॉन्सिक्वेंसेज में फंसे रहेंगे। जो भी उनके डिसीजन होंगे, जो भी काम वो करेंगे, उसके गलत ही परिणाम उनको मिलने वाले हैं और आप अपने हीलिंग की जर्नी पे जाएंगे व्यूअर। याद रखना चाहिए कि सबसे बड़ा बदला किसी को रुलाना नहीं होता है, बल्कि खुद खुश रहना होता है, खुद आगे बढ़ना होता है। गाइडेंस में 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है व्यूअर। तो यूनिवर्स की गाइडेंस बहुत ही आपके लिए साफ है। अपने कर्मा पर फोकस रखिए, अपने काम को, करियर को, अपने गोल्स को और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान दीजिए व्यूअर। जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले। कहते हैं ना कि जो बीत गया उसको भूल जाइए और आगे जो करना है उसकी ओर देखना चाहिए, क्योंकि अभी यूनिवर्स आपको जस्टिस देगी, तो आपको लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आप आगे बढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए, चेहरे पर मुस्कान रखिए, क्योंकि जो कर्म होता है ना, वो कभी किसी को छोड़ता नहीं है। कहते हैं ना कि जो गाय का बच्चा होता है, वो 100 गायों के बीच में भी अपनी माँ को ढूँढ लेता है। उसी तरह से इंसान के जो बुरे कर्म होते हैं, वो उसको ढूँढ लेते हैं, वो कभी उसको छोड़ते नहीं हैं। व्यूअर, अगर इस रीडिंग में आपको एक भी मैसेज अपने दिल से जुड़ा महसूस हुआ हो, तो समझिए कि यूनिवर्स आपको ये भरोसा दिला रहा है कि जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, भरोसा तोड़ा है, आपके साथ बुरा किया है, बैक स्टैबिंग की है, उसका हिसाब भी लिखा जा चुका है। उन लोगों ने जितना गलत किया है, उनको दुगना परिणाम भुगतना पड़ेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उन लोगों को सबसे बड़ा पछतावा कब होगा, या फिर यूनिवर्स आपके लिए कौन सा नया चैप्टर खोलने वाले हैं, तो अगले वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।